केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। बंगाल में सियासी उठापटक के बीच अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे से अमित शाह जहां जनता से संवाद करेंगे, वहीं टीएमसी के असंतुष्ट कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की भी खबर है। इनमें पूर्व मंत्री व विधायक शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल है। वहीं अपने दौरे के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में पश्चिम बंगाल के नायक स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। यहाँ पर अमित शाह ने पत्रकारों को विक्ट्री साइन दिखाया है। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अमित शाह रामकृष्ण मिशन पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की। स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचे अमित शाह ने कहा कि आज उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वे उस स्थान पर आए हैं जहाँ से भारतीय चेतना पूरी दुनिया में पहुंची। अमित शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में धर्म सभा में सनातन धर्म के विश्व बंधुत्व के संदेश को पूरी दुनिया को बताया। विवेकानंद ने जन्म लिया था। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। जब अमेरिका के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही वाक्य से सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व की व्याख्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और आध्यात्म को जोड़ने का काम किया और पूरे देश का आह्वान किया था कि 50 साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करे तो ये देश जागरूक हो जाएगा। और उसके ठीक 50 साल बाद भारत की आजादी मिली थी। और मैं आज यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ। और मैं आज भी मानता हूँ कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक है। गृह मंत्री अमित शाह मिदनापुर में स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के घर पहुंचे और उनके परिवार वालों से मुलाकात भी की। इससे पहले अमित शाह ने खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अमित शाह ने कहा कि उन्हें शहीद खुदीराम बोस के जन्मस्थान की मिट्टी को कपाल पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खुदीराम के परिवार वालों से मुलाकात के बाद अमित शाह सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने देवी सिद्धेश्वरी की पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यहाँ से अमित शाह एक किसान के घर जाएंगे और उनके यहाँ भी दोपहर का भोजन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पार्टी नेताओं के साथ बैठक संपन्न हो गई है। सोनिया गांधी के आवास पर हुई मीटिंग में पार्टी के 20 नेता शामिल हुए। इसमें पार्टी को मजबूत बनाने के मसले पर चर्चा हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि पार्टी के 20 नेताओं ने करीब 5 घंटे तक बैठक की। पार्टी की मजबूती के लिए सभी नेताओं ने अपनी बात रखी। कांग्रेस के 19 नेतागण करीब 5 घंटे बैठे थे और पार्टी के मजबूतीकरण के लिए पार्टी का अगला रास्ता तय करने के लिए एक पहली बैठक हुई। ऐसी और बैठकें होंगी। जैसे कोविड के चलते पंचमढ़ी या शिमला जैसा एक चिंतन शिविर भी होगा और जो भी मुद्दे उठाए गए थे पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसके लिए और कुछ लोग बैठेंगे। जो बातें कही गई थी उसका रिकॉर्ड किया जाएगा, अपनी अपनी बातें और लिख के देंगे और सबका बिल्कुल एक अच्छे वातावरण में, कंस्ट्रक्टिव वातावरण में चर्चा हुई। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी ने भी मीटिंग को संबोधित किया। हमारे ज्येष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल जी ने भी बैठक को संबोधित किया। प्रियंका जी ने भी अपनी बातें कहीं और जो भी सीनियर नेतागण थे
उन्होंने भी पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी के हालात पर चर्चा करते हुए एक अच्छे सुझाव दिए। सोनिया गांधी के साथ बैठक में कांग्रेस के करीब 20 नेता शामिल हुए। वहीं इस बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल ने बताया कि आगे की रणनीति और मजबूती को लेकर भी चर्चा की गई है। As you know, it was a very constructive meeting. Everyone present there participated, gave one's own opinions and his suggestions, and they were all taken note of. It was a very productive meeting to energize the party and to fight the vociferous forces, to fight the fundamentalist forces, and to preserve the idea of India as visualized by the founding fathers of the India's constitution. The Congress is determined to do that. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। किसान आंदोलन के बीच बुलाई गई इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर रणनीति बनाई गई, जिसमें कांग्रेस के उन नेताओं को भी बुलाया गया है जिन्होंने 4 महीने पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। भारत में कोरोना के मामले 1 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। भारत दुनिया में ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां इस वायरस से संक्रमित लोगों का कुल आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। अब तक सिर्फ अमेरिका ऐसा देश था जहां संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ से ज्यादा थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 25,152 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 347 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही भारत में कुल मामले 1,04,599 रिकॉर्ड किए गए हैं। देश में अब तक कोरोना के 16 करोड़ टेस्ट भी पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.46% पर पहुंच गया है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। देश में फिलहाल 3.08% ही एक्टिव मामले हैं, जो 325 दिनों में सबसे कम है। कोरोना से मौत की दर देश में 1.45% है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 2.14% रिकॉर्ड किया गया है। भारत में मामले 90 लाख से बढ़कर 1 करोड़ पहुंचने में 29 दिन का समय लगा। इस तरह भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ने की रफ्तार काफी कम रही है। पिछले 29 दिनों में मौत के रोजाना के औसत आंकड़े भी कम रहे हैं। देश में 15 सितंबर को संक्रमण के मामले 50 लाख पहुंच गए थे। तब से संक्रमण बढ़ने की रफ्तार में कमी देखने को मिली है, जबकि देश में इसी साल 30 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। बॉर्डरों पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 24वां दिन है। हजारों की तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर आंदोलन के लिए डटे हुए हैं। 6 लेवल की बातचीत के बाद भी केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार का कहना है कि वो वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, उसके बाद ही बातचीत मुमकिन है। इस बीच सरकार की तरफ से किसानों को ये जताने की कोशिश जारी है कि तीनों कृषि कानून उनके हित में है। बीजेपी के तमाम नेता केंद्रीय मंत्री कृषि कानूनों के पक्ष में वकालत कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कृषि कानूनों को लेकर किसानों को भरोसा दिला रहे हैं कि ये उनके हित में है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को एक ट्वीट किया, जिसमें ग्राफिक्स और बुकलेट के जरिए कृषि कानूनों के बारे में बताया गया है। पीएम ने लिखा, ग्राफिक्स और बुकलेट सहित बहुत सी सामग्री है जो हाल ही में कृषि सुधार हमारे किसानों की मदद करने के बारे में विस्तार से बताता है। ये नमो ऐप वॉलंटियर मॉड्यूल को डाउनलोड किया जा सकता है। इसे पढ़ें और साझा करें। इससे पहले किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि नए साल से पहले इस मामले में कोई समाधान हो जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने समाधान के लिए एक समिति बनाने केंद्र सरकार को अस्थायी तौर पर कृषि कानूनों को अमल में न लाने की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योग मंडल एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के फाउंडेशन वीक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। संबोधन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा
कि बीते 100 सालों से आप सभी देश की अर्थव्यवस्था को, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो, ये बात एसोचैम के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। बीते 100 सालों में आप सभी देश की इकोनॉमी को, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। इस समय दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। नई टेक्नोलॉजी के रूप में चैलेंजेस भी आएंगे और अनेक नए सरल सॉल्यूशंस भी आएंगे। और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है। वहीं कांग्रेस शासन की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक जमाने में हमारे यहाँ जो परिस्थितियां थी, उसके बाद कहा जाने लगा था व्हाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं, उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बाद कहा जा रहा है व्हाई नॉट इंडिया। हर सेक्टर के लिए सरकार की नीति क्या है, रणनीति क्या है, पहले और अभी में क्या बदलाव आया है, इसको लेकर बीते सेशन में सरकार के मंत्रियों और दूसरे साथियों ने आप सबके साथ विस्तार से चर्चा की है। एक जमाने में हमारे यहां जो परिस्थितियां थी, उसके बाद कहा जाने लगा था व्हाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं, उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बाद कहा जा रहा है व्हाई नॉट इंडिया। एसोचैम का फाउंडेशन वीक 2020 15 दिसंबर से आयोजित हुआ था। आज इसका आखिरी दिन है। सप्ताह भर के इस कार्यक्रम में कई अलग अलग विषयों को शामिल किया गया था, जिसमें देश के कई मंत्रियों, अधिकारियों और इंडस्ट्री लीडर्स ने अपनी बात रखी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.